नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। घने कोहरे से प्रभावित हुई रेलवे सर्विस, कई शहरों से दिल्ली आने वाली 18 ट्रेनें लेट। गाजा के अल अवदा अस्पताल पर इजराइल का एयर स्ट्राइक, 5 पत्रकारों की मौत। कर्नाटक में बेलगावी में कांग्रेस की नव सत्याग्रह मीटिंग, सीएम सिद्धरमैया भी पहुंचे। जापान एयरलाइंस पर हुआ साइबर अटैक, प्रभावित हो सकती है फ्लाइट्स। दिल्ली के कुछ इलाकों में कोहरे की चादर, 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार में। बीजेपी के उप जिला अध्यक्ष श्याम सिंह सिसोदिया को राज्य सरकार ने खाद्य आपूर्ति विभाग के सतर्कता समिति का सदस्य नियुक्त किया है। इससे पहले वो टोडा भीम के मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में बीजेपी के उप जिला अध्यक्ष थे। बीजेपी के सभी मंडल अध्यक्षों ने श्याम सिंह सिसोदिया को बधाई दी और इस मौके पर खुशी का माहौल बना। श्याम सिंह सिसोदिया ने इस सम्मान पर खुशी जताते हुए कहा कि वो अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। राम सिंह जी, आप प्रेजेंट में अब बीजेपी के किस पद पे हो इस टाइम पे? मैं भाजपा में जिला उपाध्यक्ष के पद पे पदोपस्थित हूँ। अभी आपको राज्य सरकार द्वारा खाद्य आपूर्ति का वो विभाग का वो आपको वो बनाया है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? खाद्य आपूर्ति एवं नागरिकता विभाग द्वारा मुझे आज गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया गया है। टोडा भीम में व्याप्त भ्रष्टाचार और खाद्य आपूर्ति को लेकर निष्पक्ष ईमानदारी से जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभाऊंगा। मतलब कल के जाए कोई ऐसी बात होती है तो उसका क्या एक्शन होगा? राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने की कोशिश करूंगा। आपका नाम क्या आया था? श्याम सिंह सिसोदिया। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 23 गौवंशों को एक ट्रक से मुक्त कराया। एक ट्रक से 23 गौवंश को पुलिस ने मुक्त कराया है। पशुओं को बांधकर यूपी बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल ये तस्कर ले जा रहे थे। तस्करी में संलिप्त 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पशु अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं दोनों तस्कर। सैयद राजा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 कुंभापुर के समीप पुलिस को ये सफलता मिली है। खबर उत्तर प्रदेश की हापुड़ से है, जहां अपराध की रोकथाम एवं वाहन चोरी के विरुद्ध चलाई जा रही अभियान के अंतर्गत पिलखुआ पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, दूसरे राज्य दिल्ली और हरियाणा से चोरी की गई 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। अगली खबर उत्तराखंड से, जहां पिथौरागढ़ से हल्द्वानी जाती रोडवेज बस बुधवार को भीमताल रानी बाग मोटर मार्ग के आमडाली के पास एक कार को बचाते वक्त पैरापिट तोड़कर 150 फुट गहरे खाई में जा गिरी थी। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी। चालक, परिचालक समेत 23 यात्री घायल हुए, इनमें से 21 की हालत अभी भी गंभीर है। घायलों का हालचाल जानने के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य हल्द्वानी के डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंची। खेल मंत्री रेखा आर्य अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को हल्द्वानी में थी और वहां से रुद्रपुर के लिए रवाना होते समय उन्हें इस बस हादसे की सूचना मिली। इसके बाद वो अपना दौरा बीच में रोककर सीधे राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के डॉक्टर सुशीला तिवारी चिकित्सालय पहुंची, जहां उन्होंने मरीजों से मिलकर उनका हाल चाल जाना और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने चिकित्सकों की टीम को सभी घायलों का उचित इलाज करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि घायलों के परिजनों को उनके बारे में तुरंत सूचना और उनकी स्थिति के बारे में अपडेट करने की व्यवस्था भी की जाए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों के प्रति पूरी संवेदना है
और सरकार हादसे के पीड़ितों को हर संभव मदद प्रदान कर रही है। उधम सिंह नगर के खटीमा के बड़ी अंजनिया में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट ने क्रिसमस डे धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर पंडाल को भव्य रूप से सजाया गया और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रचारक राकेश कुमार ने यीशु मसीह के जीवन और संघर्षों पर प्रकाश डाला। ट्रस्ट के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने क्षेत्रवासियों को बधाई दी और बताया कि उनकी संस्था मानव सेवा, समाज सेवा और पर्यावरण कार्यों में सक्रिय है। कार्यक्रम में मिठाई वितरण और भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें बच्चों और युवाओं ने भाग लिया। हर साल की तरह इस साल भी हमारा उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों ने बड़े दिन की खुशी में क्रिसमस डे का एक महोत्सव मनाया है। इस महोत्सव में भारी मात्रा में हमारे गांव के क्षेत्र के नगरवासी सब शामिल हुए और वहीं आए हुए सभी अतिथियों का हम लोगों ने भोजन और मिष्ठान देते हुए उनको सम्मानित किया, स्वागत किया। और वहीं मीडिया बंधुओं को भी हम लोगों ने बहुत आदर भाव दिया है और इस पावन पर्व में शांति का संदेश सारे नगर क्षेत्रवासियों को दिया। मानव सेवा, समाज सेवा तथा पर्यावरण पर हमेशा लगातार कार्य करता आ रहा है। वहीं सारे क्षेत्र में भी अमन और शांति हो, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। नमस्कार आप सबको, जय मसीह की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट के माध्यम से हम आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, जो पूरे संसार में मनाया जाता है। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह का आना एक महान घटना है, एक स्वर्ग की योजना है, जिसमें मनुष्य जाति के पापों और गुनाहों से उद्धार के लिए एक स्वर्ग की योजना बनी। परमेश्वर एक मनुष्य का रूप धारण करके माता मरियम के गर्भ से जन्म लिया। और वचन कहता है मेरे प्रियो, यूहन्ना 3:16 ये कहता है कि यीशु मसीह इस धरती पर आया और संपूर्ण मानव जाति के लिए अमन और शांति का सुसमाचार लेकर आया, एक पैगाम लेकर आया कि पूरी धरती सब लोग, सब मनुष्य एक दूसरे से मिल कर रहें, भाईचारा से रहें, कोई ऊंच नीच न हो, कोई किसी को सताने वाला न हो, न कोई किसी पर राज करने वाला हो, बल्कि सब लोग एक भाई, एक परिवार बन के रहें। झारखंड आंदोलन के प्रेरणता वीर शहीद निर्मल महतो की 74वीं जयंती के अवसर पर रांची के शहीद निर्मल महतो चौक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीद महतो के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका संघर्ष और बलिदान हमेशा झारखंड के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड मंत्रालय में मंत्रीगण ने क्रिसमस पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए आगामी योजनाओं और झारखंड सरकार की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की। ये गर्व की बात है कि हमारे इस धरती पर ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ। आज इनके आदर्शों को हम साथ करते हुए राज्य की जनता के बीच रहते हैं और आज झारखंडी अस्मिता, झारखंड के मूलवासी आदिवासियों की भावना के साथ हमारे इन अग्रणी नेताओं ने राज्य की जनता को एकत्रित कर रखा और हम लोग भी उनके विचारों के साथ इस राज्य की जनता के साथ तत्पर और हमेशा खड़े रहे। हर साल की तरह पूरे राज्य भर में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग चौक चौराहे पर, उनके समाधि स्थल पर आज हमारे कार्यकर्ताओं का और राज्य की जनता का आराम से हो, उसे मत कीजिए आप, जमावड़ा होता है। उनको याद किया जाता है, उनकी मूर्ति पर उनके याद में
पुष्पांजलि समर्पित हम करते हैं। और जब तक झारखंड रहेगा तब तक शहीद निर्मल महतो जी का नाम अमर रहेगा। नया लुक में मतलब 2024 के लगभग हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं और 2025 का आप सबको हम सबको इंतजार है और 2025 इस राज्यवासियों के लिए मंगलमय हो। ये हम सभी लोग कामना करते हैं और सरकार की पूरी मंशा है कि सरकार की जो आवाज है इस राज्य के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति तक पहुंचे और इस राज्य के सर्वांगीण विकास का हम उनको अपना हिस्सा बनाएं और राज्य को एक बेहतर और दूरदर्शी दिशा की ओर हम लोग अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप सब लोगों को हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे राज्यवासियों को भी मेरी ओर से आने वाले समय आपके लिए ढेरों सारा खुशियां लेके आए, ये हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। सर आज पेशा दिवस है सर, उस पे पेशा का मांग किया जा रहा है कि पेशा लागू हो इस झारखंड में। क्या पेशा हमने कहा है कि ये सरकार इस राज्य के भावना के अनुरूप अपने कार्य करती है और इस पर पहले से ही कई सारे चर्चाएं हो रही है और निश्चित रूप से इस विषय पर भी बहुत जल्द आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। अगली खबर गुजरात से, जहां अमरावती में गंभीर हादसा हुआ। भातकुली जाने वाली एकमात्र मार्ग पर रेल फाटक बंद होने के कारण नागरिकों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ा। इस जाम में एक व्यक्ति को दिल की बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन फाटक बंद होने की वजह से एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई। इलाज में देरी के कारण उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जाम में फंसे एक बच्चे को भी गंभीर चोटें आई है। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर रेल क्रॉसिंग पर ट्रेन रोक दी। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की, साथ ही उन्हें वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। विरोध स्थल पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। नागरिकों ने अपनी परेशानियों को प्रशासन के सामने रखा और इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए उचित कदम उठाने की अपील की है। ये घटना एक बार फिर से इस बात को उजागर करती है कि रेल फाटकों पर जाम की समस्या गंभीर हो सकती है और प्रशासन से त्वरित समाधान की जरूरत है ताकि ऐसे हादसे न हो। हरियाणा की जिंद में राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसान नेता डलेवाल ने लंबे समय तक किसानों के लिए संघर्ष किया है और हरियाणा सरकार ने एमएसपी के फैसलों के तहत नोटिफिकेशन जारी किया है।
बराला ने पंजाब के सीएम भगवंत मान से किसानों के मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की और गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर कहा कि लोग राजनीति कर रहे हैं, जबकि अमित शाह ने कोई अनुचित बात नहीं कही। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बराला ने कहा कि कांग्रेस ने देश का बहुत नुकसान किया है, जबकि बीजेपी ने भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने देश की इस व्यवस्था के अंदर, चाहे वो गठबंधन की राजनीति हो या सरकार चलाने की नीति हो, राजनीति राज करने की सब चीजों के अंदर एक बड़ा बदलाव का स्वप्न उन्होंने देखा था। और उन्होंने स्वप्न देखा था कि सुशासन के माध्यम से न केवल गरीब का कल्याण हो, बल्कि देश का चहुमुखी विकास हो, देश का आधारभूत ढांचा मजबूत हो, देश के अंदर व्यवस्थाएं इस प्रकार की हों कि उनके माध्यम से लाभ गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। और इस सारे स्वप्न को साकार करने का काम, सुशासन को धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह जी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये बहुत बखूबी हुआ है। हम लोगों ने देखा है कि कैसे गरीब से गरीब व्यक्ति की जो लाभ की योजनाएं हैं, जन कल्याण की योजनाएं, उनका लाभ एक क्लिक से और वो पैसा उनके खाते में पहुंचता है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं या किसान की फसल की बिक्री का पैसा हो या फसल के मुआवजे का पैसा हो या फिर बेरोजगार नौजवान को कैसे हम लोग मेरिट के आधार पर रोजगार देकर के और पूर्व की व्यवस्था जो पूरी तरह से चरमराई हुई थी अब उसके अंदर बदलाव करना हो, ये सारे काम हमारी सरकार ने सुशासन के माध्यम से किए हैं। और मैं ये समझ सकता हूँ और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस व्यवस्था परिवर्तन के कारण से जिस प्रकार का एक लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में होगा, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा, और ये निश्चित रूप में इसकी तरफ कदम बढ़े हुए हैं। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था के नाते पूरी दुनिया के अंदर छाती ठोक करके खड़े हैं, पूरी दुनिया में भारत का परचम फहरा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में होगा। और इसी सुशासन के रास्ते पर चल करके देश की जनता ने देखा है, आजादी की जब प्राप्ति हम लोगों को हुई थी उसके बाद कई साल तक ये व्यवस्था लागू हुई। 1967 के चुनाव तक इस प्रकार की व्यवस्थाएं देश के अंदर थी और देश की जनता उसका भरपूर लाभ उठा रही थी। रोज रोज इलेक्शन नहीं होते थे, ना देश का पैसा ज्यादा खर्च होता था, देश की मशीनरी का समय बचता था और आम आदमी भी चुनाव के अंदर जिस प्रकार से लगता है उसको परिश्रम करना पड़ता है, उसकी भी बचत होती थी। तो ये सुशासन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम ये देश के प्रधानमंत्री ने सोचा है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इस विषय को दिया गया ताकि सब दलों की एक सहमति निकल करके, और खाली सब राष्ट्रीय दलों की सहमति नहीं बल्कि ये चर्चा के लिए जनता के बीच में नीचे तक जाए, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट से लेकर के मेंबर पंचायत तक और नगर पालिका परिषद के जो चुनाव है वो इस व्यवस्था से सारे प्रभावित होंगे, सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो देश की पूरी जनता इसके ऊपर विचार करे, मंथन करे, उसके बाद इसको लागू हो, ऐसी इच्छा देश के प्रधानमंत्री जी की है और ये होना भी चाहिए। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, डल्लेवाल जी ने बहुत लंबे समय तक किसानों के लिए संघर्ष किया है। क्या पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार नायब सिंह जी के नेतृत्व की, जिसने ये नियम बना दिया, ये कानून बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया कि हरियाणा में सारी फसलें उसके ऊपर खरीदी जाएंगी, एमएसपी के ऊपर खरीदी जाएंगी। क्या पंजाब की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार, वो भी किसान के बेटे हैं, उन्होंने भी संघर्ष देखा है। क्या उनके दिल में एक बार भी नहीं आता कि हरियाणा की इस व्यवस्था के कारण से, नायब सिंह जी की घोषणा के कारण से कि सारी फसलें एमएसपी पे खरीदेंगे, कोई किसान आंदोलन में नहीं जा रहे? क्या ये व्यवस्था, जब केंद्र सरकार ने इतना बड़ा काम किया हुआ है, कि पंजाब की सरकार नहीं कर सकती? पंजाब की सरकार को भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जैसे दरियादिली दिखाई है, किसान की दर्द को समझा है, इसी प्रकार से पंजाब की सरकार को व्यवस्था लागू करनी चाहिए कि पंजाब में सारी फसलें वो हरियाणा की तरह एमएसपी के ऊपर खरीदें। देश के अंदर किसी भी प्रकार की व्यवस्था ना हो। देश के जो नागरिक हैं वो देश का हर नागरिक भारत माता की जय जयकार करे,
भारत माता को अपमानित करने वाला कोई भी नागरिक किसी भी देश से आकर के नागरिकता लेने का प्रयास करता है तो भारत की धरती पर नहीं होगा। ये किसी भी प्रकार से हमारी सरकारें और प्रशासन मिलकर के नहीं होने देंगे। ऐसे लोगों को चुन चुन करके बाहर करने का काम हमारी सरकार करेगी जो देश को खत्म करने का सपना संजोएगा। लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गाड़ियों की तेज रफ्तार के कारण एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर, कंटेनर ने मारी ट्रक को टक्कर। दुबग्गा में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक की मौत हो गई है, दूसरे व्यक्ति को ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। किसान पथ हमसफर मैरिज हॉल के पास ये एक्सीडेंट हुआ। गुजरात के वलसाड जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 23 दिसंबर को भिलाड़ में एक शादी समारोह से 8 साल का बच्चा लापता हो गया था। वलसाड पुलिस ने 2 दिन के भीतर बच्चे को खोजकर उसे सुरक्षित बरामद किया है। वलसाड जिले के एसपी ने इस सफलता की जानकारी दी और बताया कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई की और बच्चे की तलाश शुरू की। उनकी मेहनत से बच्चे को सही सलामत वापस लाया गया। सर भिलाड़ में जो घटना हुई वो घटना की वारदात क्या है? 23 दिसंबर की रात को 8 साल के एक बच्चे की गुम होने की घटना भिलाड़ पुलिस स्टेशन में ध्यान पे आई थी। एक 8 साल का बच्चा जो वापी का रहने वाला है अपने मामा के घर पे गया था। उसके जो कजिन मामा है उसकी शादी में गया था भिलाड़ के गुलशन नगर में। शादी के जो रिचुअल्स होते वो 3 दिन के रिचुअल में 3 दिन से वो वहाँ पे था और 23 तारीख की रात को जो फंक्शन था उसमें 9 बजे के बाद बच्चा घर वालों को कहीं दिखा नहीं। 9 से 11 के बीच में लोकल लेवल पे सभी रिलेटिव्स ने उसकी तपास करी। बाद में रात के 11:30 बजे के आसपास भिलाड़ पुलिस स्टेशन में उसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया। भिलाड़ पुलिस ने तुरंत इसकी गंभीरता को लेते हुए एक गुना दाखिल कर दिया। साथ साथ पूरी रात अलग अलग जो टीम नाइट पेट्रोलिंग में उन्होंने बच्चे के लिए सर्च किया। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में वापी टाउन, डुंगरा, जीआईडीसी पुलिस स्टेशन, साथ साथ क्राइम ब्रांच, एसओजी की सभी टीमें इस इन्वेस्टिगेशन में लगी थी। भिलाड़ के गुलशन नगर का एरिया, साथ साथ में भिलाड़ के रेलवे स्टेशन, वापी रेलवे स्टेशन, वापी के इमरान नगर और वापी का जिस एरिया में उसका घर है सारे एरिया को थरली सर्च किया गया, कॉम्बिंग किया गया, साथ साथ सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक किए गए। और आज 26 दिसंबर को आज 25 दिसंबर को सुबह आज 1 बजे के आसपास जो वापी एनवायरमेंट कंपनी है उसके बाहर नेशनल हाईवे के बगल में जो झाड़ी एरिया है वहां पर से इस बच्चे को खोज लिया गया है। बच्चा मिल गया है, बच्चा स्वस्थ हालत में है। बच्चे को खोजने के लिए उस जगह पे पूरा ग्रीन एनवायरमेंट की कंपनी के लोग और साथ साथ लोकल लोगों का सपोर्ट लिया गया और 200 से ज्यादा लोगों ने ड्रोन की मदद से इस पूरे एरिया को सर्च किया गया था और इस बच्चे को ढूंढ लिया गया है। बच्चा स्वस्थ हालत में है। बच्चा हरिया हॉस्पिटल में अभी एडमिट है और बच्चे की स्वस्थता को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर की सलाह के आधार पर, डॉक्टर के परमिशन के बाद इस बच्चे की प्रॉपरली चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की रूबरू में पुलिस द्वारा पूछताछ की जाएगी। अभी बच्चा किस कंडीशन में गुम हुआ था, किस तरह से गुम हुआ था, ये सारी चीजें तपास में है और इस सारी चीजों का तपास में हम लोग और खुलासा करेंगे। थैंक यू। कलीम कयूम खान। અમારા તા ભિલાડમાં લગન હતું એમાં ફેમિલી છે અમારી બેન જ છે અમારી બેનનો છોકરો છે ને 9:15 વાગેલું એમના ફાધર ઘરે જવાનો હતો એમને મિસિસને પૂછ્યું કે આપણો છોકરો કાં છે એમ એટલે એ કે દેખાતો નહીં મળે એટલે આપણે શોધવા લાગ્યા એમને પછી અડધો પોણો કલાક ત્યાં હોઈતું એટલે મળ્યું નહીં પછી અમે કેમેરા જોવા લાગ્યો તો કેમેરા ચાલુ નહીં હતા આપણે ભિલાડ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગયા ત્યાં બી આટલું દેખાયું નહીં આપણને પછી આપણે શોધવાનું ચાલુ કર્યું એમને પછી કંપની ને બધી બીજી જગ્યા બધું શોધવાનું ચાલુ કર્યું પણ ત્યારે ત્યાં દેખાયું નહીં પછી આપણે પોલીસ સ્ટેશનમાં કમ્પ્લેન લાખી સાહેબ લોગે બધા એસપી સાહેબ લોગે બહુ આપણને સપોર્ટ કર્યું ને આપણને બધી જગ્યાએ લઈ ગયા ને પછી આજે દમણ ગંગામાં પછી એ ભાઈ મળ્યા આપણને છોકરાનું શું નામ છે અને ક્યાંથી આવેલો એ 15 દિવસ પહેલા સૌદીથી આવેલા એ લોકો લગનમાં ને કેફ નામ છે એમનો આદિલ એમના ફાધરનું નામ છે આફાફ નામ છે
કોણે કરી તું ને શું કામ કરી એ હમણાં કઈ ખબર નહીં પડે. પરિવારને કોઈ જાતનું ફોન કઈ फोन वोन कहीं नहीं आवेलो परिवार ने. और आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। गुजरात के अहमदाबाद राजकोट रोड पर गाड़ियां टकराने से लगी आग के कारण 2 की मौत हो गई है। 3 गाड़ियां आग की चपेट में जलकर राख हो गई। 4 गाड़ियों के बीच ये एक्सीडेंट हुआ था। आग लगने से ट्रैफिक भी जाम हो गया था। आग लगने की सूचना पर फायर विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बगोदरा के रॉयका गांव के पास ये हादसा हुआ था। देहरादून में 25 दिसंबर को रामगढ़ शीशमबाड़ा शिमला बाईपास रोड पर एक विशाल निरंकारी संत समागम का आयोजन किया गया। इस समागम में मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह ने उपस्थित साध संगत को संबोधित करते हुए संपूर्ण मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, जिसमें हरभजन सिंह ने बताया कि निरंकारी मिशन इंसान को इंसान बनाता है, प्यार और प्रेम करना सिखाता है और परमात्मा के बारे में गहरी जानकारी देता है। उन्होंने समाज में भाईचारे और एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। इस समागम में लगभग 1000 से 1500 श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने इस आयोजन में भाग लिया और संतों के प्रवचनों से आशीर्वाद प्राप्त किया। हरियाणा की जिंद में नेशनल हाईवे 352 में कार हादसा हो गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जिंद के नेशनल हाईवे 352 पर एक कार एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी का टायर फटने से अनियंत्रित होकर गाड़ी खाई में जाकर पलट गई। गाड़ी के एयरबैग खुलने से महिला की बाल जान बच पाई है। गाड़ी के अंदर केवल महिला चालक ही थी। आमजनों ने हादसे की जानकारी 112 को दी। कहाँ से कहाँ जा रही थी? सर मैं आ रही थी शुगर मिल से बस स्टैंड की तरफ जा रही थी और एकदम से मेरा टायर फटा और गाड़ी इधर गिर गई और वो शुक्र है भगवान का कि मैं बच गई। गाड़ी आप चला रही? हाँ गाड़ी मैं ही चला रही थी, मैं अकेली थी गाड़ी में। तो गाड़ी के अंदर कितने आदमी सवार? हाँ जी गाड़ी में और भी आदमी सवार? नहीं मैं ही थी। हाँ ओनली मैं। क्या कारण हो गया? कारण ये हुआ कि एकदम से टायर फटा, मैं आ रही थी सीधे और गाड़ी का टायर फट के डिवाइडर से लग के इधर गिर गई नीचे गाड़ी। तो गाड़ी सीट बेल्ट लगाई थी आपने? मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई थी, एयरबैग भी खुले हैं मेरे। हाँ जी। तो डायल 112 मुझे पूछ रही है प्रशासन की? मुझे नहीं पता, वो यहाँ पे जो भी लोग होंगे उन्होंने फोन किया तभी यहाँ पे आ गए थे सब। मेरा नीलम शर्मा। क्या अच्छा होगी, क्या घटना? ये जी गाड़ी आ रही थी नरवान उसमें, अरे ये गाड़ी का टायर फट गया थे, बैलेंस पकड़ने के कारण अरे ये गाड़ी उसमें संतरा पड़ गई। जो चोट को नहीं लगी है उसके कोई ठीक है, गाड़ी के थोड़ा नुकसान है। गाड़ी के कितने आदमी सवार थे? एक लेडी चला रही थी गाड़ी, बस स्टैंड में किसी सवारी लेने के लिए जा रही थी। हाँ अकेली चला रही थी। हाँ क्या कारण रहा? एक कारण तो ये था जी, आ रही थी इसका टायर फट गया, टायर फटने के कारण वह एकदम गाड़ी खींच कर लेकिन संतरा में हाँ वो पलटी मार गई। हाँ वैसे 112 पर कॉल आई थी। हाँ किसी ने कॉल करी थी आने जाने वाला है, अभी गाड़ी पलट रही है। ऐसे हम तुरंत मौका पर पहुंचे, फिर उसका चोट कम दिखा रहे थे, हॉस्पिटल ले जावा, नहीं ज्यादा चोट नहीं है।